everyone, welcome back in the Learning App with Samina. So on your request, I am back with the detailed video of how to use word being. So let's go straight to the topic. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि what is being, ठीक है? वो एक verb होता है, इंग्लिश वर्ब होता है. मैंने आपको बिगनिंग में भी कहा था कि मैं ग्रामर को टच नहीं करूँगी बिकॉज आई डोंट बिलीव दैट, बट हियर आई हैव टू टच इट लिटिल बिट टू जस्ट टेल यू दैट दिस इज़ यूजुअली यूज्ड इन कंटिन्यूस प्रेजेंट सेंटेंस. बीइंग, वर्ड बीइंग मोस्टली कंटिन्यूस और प्रेजेंट सेंटेंसेस में यूज़ होता है और इसको दो तरीक़ों से यूज़ किया जाता है. वन, हेल्पिंग वे में, कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आप उस सेंटेंस में, हेल्पिंग सेंटेंस में आप इसको बोल सकते हैं, जैसे कि लेट्स से ही इज़ बीइंग हेल्पफुल, ही इज़ बीइंग पोलाइट, ही इज़ बीइंग जेंटल, ही इज़ बीइंग जेनरस टू मी. तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं. दूसरा आप कर सकते हैं एन एक्शन वर्ब, कि कोई ऐसे सेंटेंस के लिए जिसमें आप कोई एक्शन डिस्क्राइब कर रहे हैं इन प्रेजेंट. चले मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि आप किसी को कहते हैं कि मैं बहुत सब्र कर रहा हूँ, तो यू विल से आई एम बीइंग पेशेंट. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल कि वो बहुत पागलों वाली हरकतें कर रही है, तो आप बोलेंगे कि शी इज़ बीइंग सिली राइट नाउ. विद माई डेफिनेशन आपको ये तो समझ आ गई होगी कि बीइंग होता क्या है और उसको कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, बट देर आर सो मैनी मोर थिंग्स यू नीड टू नो. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप बीइंग किस किस वर्ड के साथ यूज़ कर सकते हैं. वो है इज़, एम, आर, वॉज एंड वर. दीज आर द 5 वर्ड्स जिनके साथ आप बीइंग को यूज़ कर सकते हैं. लेट्स से कोई और वर्ड है इसकी जगह और वहाँ पे आप बीइंग नहीं यूज़ करेंगे, वहाँ बिन यूज़ होगा, टू बी यूज़ होगा, बी यूज़ होगा. पर बीइंग को यूज़ करने के लिए यू हैव टू सी दीज कैटेगरीज के फर्स्ट वो एक्शन वर्ड हो, एक्शन सेंटेंस हो. दूसरा वहाँ पे इज़, एम, आर, वॉज, वर्क जैसे वर्ड्स यूज़ हुए हों. सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ कि इज़, एम, आर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं. सब्जेक्ट प्लस इज़ स्लैश एम स्लैश आर plus being plus adjective or noun, anything you want to use, anything which is suitable. तो आप sentences कुछ ऐसे लिखेंगे. You are being funny. She is being silly right now. Why are you being my father now? John is being a great team member to us. यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जिसमें भी being यूज़ हुआ है वो एक action sentence है और वो am, are, is के साथ यूज़ हुआ है सिर्फ. Moving on, let me give you an examples of was and were sentences जहाँ पे आप being यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये उन sentences में यूज़ होगा जो कि past continuous sentence होंगे but passive होंगे, not active. अब मैं आपको एक example देती हूँ. Active sentence past continuous वो होता है जिसमें आप बोलते हैं कि जो पुलिस वाले हैं वो मार रहे हैं कुछ बच्चों को बड़ी बेदर्दी से, तो आप उसकी इंग्लिश में बोलते हैं द कॉप्स वर बीटिंग सम किड्स ब्रूटली. ठीक है. वहीं पे जो पैसिव पास्ट कंटिन्यूस होगा जहाँ पे बीइंग यूज़ होना हो वहाँ पे होता है कि कुछ बच्चे बुरी तरह पिट रहे थे, तो उसको आप बोलते हैं सम किड्स वर बीइंग बीटन. सम किड्स वर बीइंग बीटन. तो ऐसे सेंटेंसेस में, पैसिव के सेंटेंसेस में आप बीइंग यूज़ कर सकते हैं. चलिए जब पैसिव और एक्टिव कंटिन्यूस सेंटेंसेस की बात हो ही रही है, सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस जो कि एक्टिव और पैसिव है. तो एक्टिव में अगर आप कोई सेंटेंस जैसे बोलते हैं, मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि कोई कहता है कि हम बुक लिख रहे हैं अबाउट इंसानी दिमाग, हम एक किताब लिख रहे हैं इंसानी दिमाग के बारे में, तो आप उसको ऐसे लिखते हैं कि वी आर राइटिंग अ बुक अबाउट ह्यूमन माइंड. वहीं एक पैसिव सेंटेंस होगा तो वो कुछ यूँ होगा कि एक बुक इंसानी दिमाग के बारे में लिखी जा रही है. ठीक है. तो आप उसको ऐसे बोलते हैं अ बुक ऑन ह्यूमन माइंड इज़ बीइंग रिटन, इज़ बीइंग रिटन. मूविंग ऑन, लेट मी टेल यू अबाउट गैरेंट सेंटेंसेस कि हम बीइंग को गैरेंट सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं. गैरेंट सेंटेंसेस क्या होता है, लेट मी टेल यू. गैरेंट एक वो सेंटेंस होता है, एक वो नाउन होता है जिसके बिगिनिंग में ing लाजमी लगता है. अब वो चाहे बीइंग की सूरत में हो, रनिंग की सूरत में हो, या कोई भी ऐसा वर्ड जो ing से स्टार्ट हो जो पहली दफ़ा फर्स्ट सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड में यूज़ हो. अब वो चाहे बीइंग हो, रनिंग हो, थिंग हो या एनीथिंग हो, तो वो अगर पहला वर्ड सेंटेंस का ing से स्टार्ट हो रहा है तो वो एक गैरेंट होगा. ठीक है. तो ऐसे सेंटेंसेस में हम डेफिनेटली बीइंग यूज़ कर सकते हैं. सो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस की एग्जांपल देके समझाती हूँ.
जैसे आप बोलते हैं कि सियासतदान होना इस मुल्क में बहुत मुश्किल है, तो आप उसको ऐसे बोलते हैं कि बीइंग अ पॉलिटिशियन इन दिस कंट्री इज़ टफ। एक स्टूडेंट होना बहुत मुश्किल है, बीइंग अ स्टूडेंट इज़ टफ। एक बीवी होना बहुत मुश्किल है, बीइंग अ वाइफ इज़ वेरी टफ। बिफोर आई से एनीथिंग एल्स, आप सोच रहे होंगे कि ओ माय गॉड अगेन ग्रामर, फिर ग्रामर आ गई है, हम जिससे इतना भागते हैं हमारे पीछे दौड़ी आती है। तो आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ग्रामर कभी पीछा नहीं छोड़ सकती इंग्लिश का। बट हाँ, मैं स्टिल इस चीज़ को इनकरेज नहीं करूँगी कि एज अ बिगिनर आप एक किताब लेके बैठ जाए और पास्ट, सेंटेंस, फ्यूचर, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट और वो सारे सीखने बैठ जाए। पर्सनली मैंने बीइंग और बीइंग जैसे कई वर्ड्स को कैसे यूज़ करना स्टार्ट किया कि मैंने उनको सेंटेंसेस में सीखा और स्टार्ट किया और जस्ट सेड इट। जो मुझे अच्छा लगा उनको यूज़ करना। मेरे एक इंग्लिश के टीचर कहा करते थे कि अगर आपको एक इंग्लिश सेंटेंस सूटेबल लग रहा है सो दैट इज़ द करेक्ट सेंटेंस, तो डोंट इवन बॉदर अबाउट द ग्रामर। बट अगेन आई वुड से कि थोड़ा सा ध्यान रख लें, ये नहीं कि बॉदर करें उसको ज़्यादा, बट थोड़ा सा ध्यान रख लें, क्योंकि अगर कोई मेरी तरह इतने प्यार से सिखा ही रहा है तो क्यों नहीं थोड़ा सा सीख ही लें, है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई एम गोना टेल यू अनदर सेंटेंस, और जो कि बिल्कुल लास्ट सेंटेंस जैसा होगा। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि बीइंग अ पॉलिटिशियन इन दिस कंट्री इज़ टफ। वहाँ पे आ रहा था कि बीइंग अ पॉलिटिशियन, एक हस्ती के साथ उसको मिलाया जा रहा था बीइंग को, कि बीइंग एक एक पॉलिटिशियन होना। तो जैसे हम एक और एग्जांपल आपने सुना होगा हर जगह कि बीइंग अ गर्ल इज़ नॉट ईजी, कि एक लड़की होना आसान नहीं है, तो वहाँ पे बीइंग यूज़ हो सकता है। आप बोलते हैं कि एक डॉक्टर होना आसान नहीं है, बीइंग अ डॉक्टर इज़ नॉट ईजी। तो जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे आप किसी को रेफ़र कर रहे हैं किसी से और आप एग्जांपल ऐसे दे रहे हैं, जैसे इस शहर में अकेले होना आसान नहीं, बीइंग अलोन इन दिस सिटी इज़ नॉट ईजी। तो ऐसे सेंटेंसेस में यू कैन ऑलवेज यूज़ बीइंग। आई रियली 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 होप दैट दिस वाज हेल्पफुल। मैंने इसमें बहुत 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 कुछ इंक्लूड करने की कोशिश की है कि आपको बड़े आसान लफ्ज़ों में ये पूरा टॉपिक, पूरा सेंटेंस, पूरा एक वर्ड सिखा दूँ कि आप कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ टू मच ग्रामर। लास्ट से आई रियली होप कि आपने सीखा तो है और आप इसको प्रैक्टिस करें, और अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो डू लेट मी नो। आई मेक श्योर कि मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊँ। इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद मोर सच वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।